नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है DST एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आप जहां भी हैं खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्मुक्त रूप से हंस रहे होंगे। जीवन की हर मुंह मांगी इच्छा आपकी पूरी होती रहे। दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल में स्वागत है। और चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और अपने अध्ययन को आगे गति देते हैं। दोस्तों, DST एजुकेशनल चैनल इसी पर्पज से बनाया गया है कि आपको नई नई जानकारियां समय समय पर उपलब्ध होती रहें। तो चलिए दोस्तों, चलकर देखते हैं पहले प्रश्न को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा प्रकाशित करवाया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसको प्रकाशित किसने करवाया? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और उत्तर हमारे सामने अभी हाइड है, तो उत्तर को खोल लेते हैं और देखते हैं कि किसने प्रकाशित करवाया हिंदी साहित्य के इतिहास को। नागरिक प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकाशित करवाया था। चलिए अगला प्रश्न अपने सामने प्रकट हो रहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की? तो चलिए दोस्तों, आपको तो याद आ गया होगा, खैर फिर भी उत्तर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कयास लगाया हमने वो सही है या गलत। ये देखिए, दामोदर कवि ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और कुंती कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो अब अपने सामने एक कहानी संग्रह का नाम है और उसका नाम है एक और कुंती। तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं जो कि छुपा हुआ है और खोलते हैं। तो चलिए, खुल जा सिम सिम के साथ ही ये उत्तर खुला और ये विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह है एक और कुंती। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने है। सूरज कब निकलेगा? कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका भी उत्तर हम देखते हैं। सूरज कब निकलेगा? और ये देखिए, उत्तर स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला कहानी संग्रह सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो कहानी संग्रह जिसका नाम है सलाम और कहानीकार का नाम हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है और ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम जूठन है और काफी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माटी पानी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। माटी पानी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो दोस्तों, याद आ गया होगा, आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पर याद हो गया होगा कि भाई माटी पानी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम। चलो, नहीं भी याद है तो उत्तर को देखते हैं और ये रामधारी सिंह दिनकर का कहानी संग्रह है माटी पानी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बयान किसकी कहानी है? बयान किसकी कहानी है? तो उत्तर आपके सामने खोलते हैं। बिल्कुल आपको याद भी है, चित्रा मुदगल की कहानी है बयान। कहानी है, कहानी संग्रह की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ आप सोचोगे कि कहानी संग्रह अलग है, कहानी संग्रह एक और भी है, ये ध्यान में रखना। बयान कहानी की बात कर रहे हैं और वो जो बयान कहानी संग्रह है वो आप अलग देखोगे, ये सिर्फ कहानी है। चलिए, मध्यांतर मध्यांतर किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? मध्यांतर किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो उत्तर को देख लेते हैं। चलिए, मालती जोशी का कहानी संग्रह मध्यांतर। चलिए, अब की बार कयास लगाइए आप। नई कहानी को नई कहानी नाम किसने दिया?
तो अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। जब तक उत्तर खोलें तब तक आप देखिएगा कि सही होता है या नहीं होता है। नई कहानी को नई कहानी नाम किसने दिया? तो उत्तर हाजिर है आपके सामने, नामवर सिंह ने दिया था। नई कहानी को नई कहानी नाम नामवर सिंह ने। चलिए, चीफ की दावत किसकी कहानी है? काफी प्रसिद्ध कहानी और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को तो ये याद होता ही है। चलिए उत्तर खोलते हैं और बहुत सरल सा उत्तर अपने सामने हाजिर होता है। भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत। नेक्स्ट, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोंक ये कहानी देखिए। चलिए उत्तर खोलते हैं। अमरकांत की कहानी है और सिर्फ जोंक कहानी है दोस्तों, वो उपेंद्र नाथ अशक की कहानी है। जोंक, सिर्फ जोंक कहानी है, वो उपेंद्र नाथ अशक की कहानी है, जिस पर एक यानी पूरी कहानी पर वीडियो भी आपको मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है? चलिए उत्तर देखते हैं। कौन से उपन्यास को उन्होंने प्रथम उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, चंदाइन की रचना किसने की? चंदाइन की रचना किसने की? तो चलिए दोस्तों उत्तर देखते हैं, तब पता चलेगा कि चंदाइन की रचना किसने की है। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन की रचना की थी। अगला है, बाहुबली चरित्र की रचना किसने की? आदिकाल की रचना है बाहुबली चरित्र, और इसकी रचना किसने की? बाहुबली चरित्र ये जैन साहित्य है, और ये देखिए धनपाल ने की थी बाहुबली चरित्र की रचना। नेक्स्ट है, जम्बू स्वामी रास की रचना किसने की? जम्बू स्वामी रास की रचना किसने की थी? तो उत्तर आपके सामने हाजिर होता है। आप देखिएगा कि आपने जो उत्तर सोचा वही होगा। जिन धर्म सूरी ने इसकी रचना की थी, जिन धर्म सूरी ने, जम्बू स्वामी रास की रचना जिन धर्म सूरी ने। चलिए अगला प्रश्न है, तारा नामक उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो तारा नामक उपन्यास है और उसके उपन्यासकार का नाम अपने को बताना है। तो थोड़ा समय देकर के उत्तर को देख लेते हैं। चलिए जी, आपको याद आ गया होगा, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है तारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौंदर्योपासक किस की उपन्यास रचना है? सौंदर्योपासक किसकी उपन्यास रचना है? यानी सौंदर्योपासक उपन्यास की रचना किसने की? चलिए जी उत्तर की तरफ बढ़ें और देखते हैं। बाबू ब्रजनंदन साय ने सौंदर्योपासक उपन्यास की रचना की थी। चलिए, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है भूतनाथ। भूतनाथ किसका उपन्यास है? भूतनाथ किसका उपन्यास है? तो अब इसका फैसला तो उत्तर ही करेगा। ये देखिए, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है भूतनाथ। बिसल देव रासु की रचना किसने की? बहुत ही सरल प्रश्न है, आदि काल से संबंधित है और आदिकाल का ये प्रमुख ग्रंथ भी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उत्तर देखते हैं। नरपति नाले ने बिसल देव रासु की रचना की थी। श्री रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ में किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ में किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो उत्तर खोलते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो शुरुआत में हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रकाशित हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो लिखा गया था, वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। अगला है, भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? भारतेश्वर बाहुबली है दोस्तों, भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? देखिएगा, उत्तर खोलते हैं।
ये देखिए जिन विजय ने भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। अगला प्रश्न अपना है, वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो चलिए, आपने पढ़ा है, आप बिल्कुल सटीक उत्तर सोच रखे हैं। तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की थी। अगला है, गरीबी हटाओ किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? गरीबी हटाओ किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आपके सामने हाजिर है, रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है गरीबी हटाओ। अगला है, गुनहगार किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो अब अपने सामने एक प्रश्न उभर कर आ रहा है, गुनहगार किस कहानीकार का कहानी संग्रह? तो ये है, देखिए, पानु खोलिया का कहानी संग्रह, जिसका नाम है गुनहगार। और आज की वीडियो का ये जो प्रश्न है, देखिए, बहिर्गमन किस कहानीकार का कहानी संग्रह? बहिर्गमन। तो इसका उत्तर है ज्ञानरंजन का। ज्ञानरंजन का कहानी संग्रह है बहिर्गमन। और दोस्तों, आपको ये 25 प्रश्न कैसे लगे कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ कहने की बात तो क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे लगते हैं तो लाइक भी बनता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को पूरा